एक्सरसाइज है 3.3 उसको खत्म किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विलोपन विधि। तो देखते हैं विलोपन विधि में हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, समीकरण को सॉल्व करना होगा। वो समीकरण हमें दी जाएगी या फिर लैंग्वेज के फॉर्म में होगा, उनमें समीकरण बनानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर ये भाषा है, तो भाषा को पढ़ेंगे और हम समीकरण बनाएंगे। तो कह रहे दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय है। अब इस क्वेश्चन में समझो कि बचत कब निकलेंगे, जब आप जितना कमाते हो उसमें से खर्चे निकाल दोगे। अब देखो कमाने का अनुपात क्या दिया है, 9:7। कमाने का अनुपात क्या है, 9:7 और खर्चा का अनुपात क्या है, 4:7। और तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि उसकी मासिक आय क्या है, x रुपया है। क्या देखो अब हम क्या कर लेंगे, अनुपात कितना है 9 और 7, खर्चे कितने हैं 4 और 3, तो हम x है। आय क्या है, मासिक आय क्या है 9x और 7x और खर्चे कितने दिए हुए हैं, खर्चों का अनुपात देखो 4:3 है, तो हम मान लेंगे ये 4y है और 3y है। मतलब क्या हुआ, x रुपया कमा रहा है और y रुपया खर्चा कर रहा है। तो अब क्या कर लेंगे हमें अब इक्वेशन बनाना है। अब हमें क्या करना है, समीकरण बनानी है। तो हम क्या करेंगे, अब आय में से, मासिक आय में से खर्चे को निकाल लेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, बचत कितना कर रहा है हर महीने 2000 रुपया। कौन कर रहा है, दोनों 2-2 हजार रुपया करता है। देखो यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपया बचा लेता है, प्रत्येक व्यक्ति यानी दोनों बचाता है। अब देखो एक का आय क्या है 9x है और खर्चा क्या कर लेता है 4y। तो 9x में से 4y घटा दोगे तो क्या मिलेगा, बचत मिल जाएगा, मिलेगा ना, बचत मिल जाएगा। मासिक आय इतना है और खर्चे इतना है, इससे हमें बचत मिल गया। और बचत हमें दिया हुआ है कितना है 2000 रुपया। अब दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा कमाता कितना है 7x, खर्चे कितना कर लेता है 3y, बचाता कितना है 2000। मिल गई, दो समीकरण हमें अब मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब हमारा काम स्टार्ट होता है विलोपन विधि का। विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, ये x वाला है, ये y वाला टर्म है, ये x है, ये y है। अब हमें इन दोनों में से जो भी हमें सुविधा मिले, इन दोनों में से क्या करना है, जो भी हमें सुविधा मिले उसको हम एक जैसा कर लेंगे। मतलब या तो घटा लो या तो जोड़ लो, लेकिन हट जाना चाहिए, या तो x हट जाना चाहिए या y हट जाना चाहिए। अब इसमें देखो अगर x को हटाएंगे, x को अगर हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, तभी तो घटाओगे। अब किसी भी चीज को, मतलब किसी भी नंबर में से सेम ही नंबर को घटाओगे तभी तो 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब यहाँ पर करना है या तो x को 0 कर देना है या फिर y को 0 कर देना है, मतलब घटा के 0 कर देना है। अब हम देख रहे हैं कि इसको 7 से गुणा कर देंगे और इसको 9 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो x हट जाएगा। लेकिन 7 और 9 से गुणा करने से अच्छा है कि 3 और 4 से कर ले। मतलब ये समीकरण फर्स्ट है, तो समीकरण पहले को 3 से, मतलब इससे पहले वाले को कर दो, 4 से दूसरे वाले को कर दो, और समीकरण दूसरे को 4 से गुणा करने पर, गुणा कर घटाने पर, गुणा कर लो फिर घटा भी लो, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको 3 से करोगे, इसको 3 से आप गुणा कर रहे हो, इसको 4 से गुणा कर रहे हो, अदला बदली करके हम गुणा कर लेते हैं। अब 3 से करोगे तो सिर्फ इसी को तो नहीं करोगे, पूरे समीकरण को करना पड़ेगा। तो पूरे समीकरण को किया तो देखो क्या हो जाएगा, 9 × 27x -4 × 12y और 3 दूनी
6000। इसको 4 से किया तो क्या हो जाएगा, ये 7 चौका 28x माइनस 4 दिया 12y और 4 दूनी 8000। अब इसको हमें करना है सब्ट्रैक्ट, घटा देना है। अब क्या करना है, हमें घटा देना है। तो घटाओगे तो क्या होगा, साइन चेंज करेंगे हम, तो कर लिया। अब देखो क्या हो जाएगा, 27 प्लस में है और 28 माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा हमें, ये 6000 प्लस में है और 8000 माइनस में है, तो माइनस में 2000 मिलेगा। तो माइनस माइनस दोनों तरफ है, ये हट जाएगा और x की वैल्यू क्या मिल गई, 2000। x की वैल्यू क्या मिली, 2000 रुपया। अब हमें क्या कम करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख देंगे और मिल जाएगा। अब देखो इस x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। मान लिया x की वैल्यू, x का मान समीकरण पहली में रखने पर, अब देखो रखो तो क्या हो जाएगा, x 9x है, पहले समीकरण लिख लेते हैं, माइनस 4y बराबर 2000 है ना। अब x का मान रखेंगे तो x के मान क्या रख दिया, 2000 माइनस 4y बराबर 2000। ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18000, 18000 माइनस 4y बराबर 2000। अब माइनस 4y है, 18000 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 माइनस 18000, 18000 देखो इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, हमने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, माइनस 4y बराबर 2000 माइनस प्लस में है और 18000 माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 16000 हो जाएगा ना। और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 16000 बटे में 4, तो हो जाएगा ये हमें 4 चौका 16 यानी 4000। x बराबर 2000, y बराबर 4000। अब हमसे पूछा क्या, हमने x और y का मान निकाल लिया, लेकिन हमसे पूछा है कि मासिक आय बताओ। मासिक आय कब बताओगे, जब हमें रेशियो जो दिया हुआ है, जब हमें अनुपात जो दी गई है उसमें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। मासिक आय का अनुपात क्या है, देखो मासिक आय का अनुपात क्या है, 9x है, तो 9x 9 गुणे x का मान रख दोगे तो ये बंदा क्या कर रहा है, 18000 प्रति महीने कमा रहा है। क्या कर रहा है, 18000 प्रति महीने कमा रहा है, रखेंगे 2000 तो क्या मिल जाएगा हमें, 14000। दूसरा बंदा क्या कर रहा है, 14000 प्रति महीना कमा रहा है। हमसे यही पूछा है कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो मासिक आय हमने ज्ञात कर दिया। अब हम एक्सरसाइज 3.4 पे आते हैं। देखो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि जो अभी पहले किया है और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि हमने लास्ट वाले वीडियो में किया था। और बताइए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। इसको हम सॉल्व करेंगे पहले विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक चर को क्या करते हैं, हम गायब कर देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर ये 5 है और ये 2x माइनस 3y बराबर ये 4 है। तो क्या करेंगे, या तो x वाले टर्म को गायब करेंगे या तो y वाले टर्म को गायब करेंगे। कब, जब उसके साथ जो कांस्टेंट, जो उसके साथ अचर लगा हुआ है वो भी बराबर हो जाए, तो हम उसको बराबर पहले करेंगे। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, क्या करते हैं इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये 1 है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 2 है, तो ऊपर वाली समीकरण क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या किया हमने, समीकरण फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, समीकरण सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब हम लिख लेंगे, क्या लिखोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे x से तो 2x, 2 को मल्टीप्लाई किया 2y से तो 2y और 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 10 हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करोगे, देखो साइन दोनों को सेम है तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं।
सब जगह साइन चेंज कर, जहाँ प्लस है वहां माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस है वहां प्लस कर देंगे। तो हमने वही किया है। अब जिससे क्या हो जाएगा, एक्स वाला टर्म गायब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस में 2y है, प्लस में 3y है, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 10 माइनस 4 करोगे 6 हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया, 6/5। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू किसी भी समीकरण में डाल देंगे। तो y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, अब रख देंगे पहली समीकरण में या फिर दूसरी में, किसी में भी रखेंगे, एक्स वाई जो निकलेगा, एक्स जो निकलेगा सेम निकलेगा। हम रख देंगे x प्लस वाई बराबर 5 है, यहाँ पर x प्लस 6/5 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6/5, इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से 25 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 6 करोगे तो 19, 19/5। तो x बराबर क्या मिला, 19/5 और y बराबर क्या मिला, 6/5। x बराबर हमने x और y का मान निकाल दिया। अब हमें क्या कह रहा है, एक और कह रहा है, इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो। तो प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, अब प्रतिस्थापन में पहला तो याद करो कि करते क्या थे। समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम क्या करते थे, कोई भी, ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है, किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल लेते थे। अब देखो क्या कर लोगे, x प्लस वाई बराबर 5 है, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते थे, क्या हो जाएगा y माइनस, ये प्लस वाई है तो इधर आके माइनस वाई, ये कर लिया। अब क्या करते थे, इसी x के मान को दूसरी समीकरण में रख देते थे। क्या करते थे, इसी x के मान को दूसरी समीकरण में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम ऐसे ही प्रतिस्थापन विधि हल करते थे। अब हम x का मान रख देंगे, तो 2x की जगह पे क्या रख दोगे, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। इसको हम हल कर लेंगे, तो 5 दूनी 10 माइनस, ये 2 से गुना हो जाएगा तो 2y माइनस 3y बराबर 4। अब माइनस 2y माइनस 3y क्या हो जाएगा, माइनस 5y 4, ये 10 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या मिला हमें, 5y बराबर माइनस 6 मिला ना। अब y का मान निकालना है तो क्या करोगे, माइनस 6 बटे में माइनस 5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का मान क्या निकला, 6/5। देखो y का मान यहाँ भी 6/5 ही निकला है, 6/5 ही निकला है। अब क्या करेंगे, इस y का मान किसी भी समीकरण में डाल देंगे। तो y का मान, समीकरण यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले में डाला था, यहाँ पर हम सेकेंड में डालेंगे, समीकरण दूसरे में रखने पर y का मान हम क्या कर देंगे, समीकरण दूसरे में हम रख देंगे। अब रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो अब y का मान रखना है तो क्या रखोगे, 3 गुणे 6/5 बराबर 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 18/5 बराबर 4। 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, 2x बराबर, देखो एलसीएम ले लोगे, 5 5 चौका 20 प्लस 18/5। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 18 करोगे तो 38/5। अब x का मान निकालना है तो x इधर देखो, 2x के साथ क्या हो रहा है, 2 गुना में है, इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो क्या लिख लोगे, 38/5 गुने 2, 2 से क्या हो जाएगा 38 कट जाएगा, तो क्या मिल गया, x बराबर 19/5। x बराबर 19/5 और y बराबर क्या मिला है 6/5। देखो आंसर दोनों का सेम ही आएगा, लेकिन आपको बताना है कि आपको कौन सा तरीका सही लगा है। आप या प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से, आपको जो भी अच्छा लगा उससे आप इसको हल करो और बता दो कि कौन सा अच्छा लगा। आप अपनी बातें करो, मैं तो कुछ भी बता दूंगी, लेकिन आपको कौन सा अच्छा लगा है वो आंसर होगा। तो आप बताना कि कौन सा आपको अच्छा लगा है।
अब हमें दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 4y बराबर 10 है और 2x माइनस 2y बराबर 2 है। इसको हमें पहले विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, एक चर को विलुप्त कर देंगे। क्या करोगे, एक चर को विलुप्त करेंगे, चाहे x हो चाहे y हो। तो समीकरण लिख लेते हैं पहले, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये क्या है, पहली समीकरण है। 2x माइनस 2y बराबर 2। देखो सब में दो दो कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, दो कॉमन ले लेंगे। x माइनस वाई बराबर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल रहा है, x माइनस वाई बराबर 1। ये दूसरी समीकरण हो गई। अब देखो x को या तो हटा लो या फिर y को हटा लो। हटाओगे कब, जब उसकी कांस्टेंट जो उसके साथ में अचर है, संख्या है, वो भी बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए इस समीकरण को क्या करोगे, 1 से गुणा कर दोगे। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, x के साथ जो भी गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, उससे हम इंटरचेंज करके गुणा कर लेंगे। इसके साथ 1 है तो पहले वाले को 1 से गुणा कर लेंगे। इस x के साथ 3 है तो इसको हम 3 से गुणा कर लेंगे। क्या होगा, इससे दोनों का जो अचर है, कांस्टेंट टर्म है, नंबर दोनों का बराबर हो जाएगा। तो देखो गुणा करो, तो 3x और 1 से गुणा करोगे तो 4y, ये क्या हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा। चेंज कौन होगा, जो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y बराबर में 3। अब क्या कर देंगे, हम घटा लेंगे। घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हमने साइन चेंज कर दिया। अब देखो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया और 4y प्लस में है, 3y भी प्लस में है। अब साइन हम जो बाद में चेंज करके दिए है ना, उस साइन से हम देखेंगे। तो प्लस हो गया है ना ये, तो 4 3 ये 7 हो जाएगा और 10 माइनस 3 करोगे ये 7 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटे में 7, जो 1 हो जाएगा। 7 × 7 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान को हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। अब हम रख देते हैं दूसरे में, y का मान समीकरण दूसरे में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई बराबर 1 है, तो x माइनस 1 बराबर 1। y के जगह पे क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस ये माइनस 1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो क्या आंसर मिला, x बराबर 2, y बराबर 1। ये किससे सॉल्व किया है, विलोपन विधि से। अब हमें बोला है कि आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो, तो हम करेंगे। अब देखो प्रतिस्थापन विधि, तो समीकरण लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 1 है। ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में से एक चर का मान निकाल लेंगे। हम पहले समीकरण से निकालते हैं, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4y। हम x का मान यहाँ से निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, x को मान निकालेंगे तो x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको हटाना पड़ेगा। यहाँ से 3 हटा देंगे, तो 10 माइनस 4y बट्टे में हम क्या कर लेंगे, 3 लिख लेंगे। यह x का मान निकल गया। इस x के मान को समीकरण दूसरे में हम रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो रख के क्या होता है, देखते हैं। x की जगह पे क्या रख दोगे, 10 माइनस 4y बट्टे में 3 माइनस y बराबर 1। अब देखो इसके पास कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। किसी के साथ हर में कोई नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 10 माइनस 4y माइनस 3y, 3 क्या हो जाएगा, y के साथ गुना हो जाएगा। हमने गुना कर दिया, ये 1 हो जाएगा। अब क्या हो गया, देखो 10 माइनस 4 3 7y बटे में 3 बराबर 1। अब क्या करते हैं, हम कोना कोने गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जब ऐसे समीकरण आ जाती है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10y, 10 माइनस 7y और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। यही हुआ ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1 से किया, क्योंकि दोनों अंश और हर दोनों बराबर है, तो हमने कर दिया।
अब क्या हो जाएगा 10 माइनस 7y बराबर 3। अब यहाँ से y का मान निकल जाएगा, तो माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा 3। ये 10 माइनस में है, प्लस में है, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हमने कर दिया। माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 7 होगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर क्या बचा 7/7, जो कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा। अब जैसे ही y का मान मिला, y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। हम दूसरे में रख रहे हैं, दूसरे में y का मान समीकरण दूसरे में रखने पर देखो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई क्या है 1 है, बराबर 1, x बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। ये माइनस 1 है, इधर आके प्लस हो गया, तो x बराबर 2 मिला और y बराबर 1 मिला। आंसर देखो दोनों का सेम है, x बराबर 2, y बराबर 1। तो अब हमें बताना है कि कौन सी विधि अच्छी लगी है। तो आप बताओ कि कौन सी विधि आपको ज्यादा अच्छी लगी है, वो आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब बराबर 0 है। अब देखो 9x बराबर 2y प्लस 7, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या लिखोगे, 3x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 है, इधर आके प्लस 4 हो जाएगी। ये हमारी पहली समीकरण है। दूसरी क्या हो जाएगी, 9x माइनस 2y, देखो 2y इधर बराबर के राइट हैंड साइड में है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7। ये दूसरी समीकरण मिल गई। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि से इसको हल करना है। विलोपन विधि से तो क्या करोगे, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक टर्म को, एक चर को, x या y को हम गायब कर देते हैं। गायब कब करोगे, जब उसके साथ जो नंबर है कांस्टेंट लगे हैं वो भी बराबर हो जाएगा, और फिर हम घटा देंगे। तो देखो ये 3 है और 9 का, 3 और 9 का एलसीएम लोगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा, तो पहली समीकरण को 3 से गुणा कर लो और दूसरी को 1 से। क्या किया ये समझ में नहीं आया। देखो अब सोच रहे होगे इसके साथ 9 है तो इसको 9 से कर लो, और इसके साथ 3 है तो दूसरी समीकरण को 3 से गुणा कर दो। यही दिमाग में आ रहा है ना। देखो आ तो रहा है सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो सोच रहे हो कोई गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अब ये भी ध्यान देना होगा ना कि कट भी तो जाएगा, 3 और 9 तो कट जाएगा। 3 और 9 को हम अगर एक साथ लिख रहे हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा। देखो 1 और 3 ही तो बच रहा है, लेकिन यहाँ पर काटेंगे नहीं। अगर गुना कर देते हो तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा वो। अब देखो आप 9 से गुना करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो या 3 से, आप कर सकते हो, लेकिन ये कट रहा है तो हम काट लेंगे। कट रहा है 3 और 9 तो हम अलग से काट लेंगे, यहाँ पर नहीं काटेंगे, ये इक्वेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ नहीं काटेंगे, अपने मन में काट लेंगे। अच्छा 3 तिया 9 होता है तो 1 और 3 से हम गुना कर लेंगे, तो वही किया है। ये 3 तिया 9 हो जाएगा तो इसके पास 3 हो जाएगा तो 3 से गुना कर लेंगे, और इसके पास 1 हो जाएगा तो इसको हम 1 से गुना कर लेंगे। यही काम करना है। अब गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा पहले, और ये 15y हो जाएगा, और 4 तिया 12। ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कौन सा कट रहा है, कितने से गुना करना है। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा, तो फिर समझ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको 9x को हटाने के लिए घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर लेते हैं। अब ये कट गया, प्लस 9 और माइनस 9x कट गया। ये 15y माइनस में है, 2y प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 13y घट गया, और ये 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5। y का मान क्या हो गया माइनस 5/। अब y का मान निकल गया तो x का मान हम निकालेंगे। तो y का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले वाले में हम रखेंगे, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 गुने y का मान क्या है माइनस 5/13 बराबर 4। तो 3x माइनस, अब देखो इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 25/13।
यही होगा ना, इसके ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 13, 13 चौका 52 माइनस 25, यही हो जाएगा ना। इसके पास कुछ नहीं है तो एक है, 1 और 13 का एलसीएम लोगे तो 13 होगा, 13 और फिर 13 एकम 13, 13 ही रहेगा और 13 चौका 52, 52 माइनस 25 करोगे तो 7 5 12 ये 27 हो जाएगा, 27/13। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 27/13 और 3 यहाँ गुना में है, इधर भागा हो जाएगा तो 9 दिया 27, तो क्या हो गया 9/13। x हो गया 9/13, y क्या हो गया, y हो गया x बराबर 9/13, y बराबर क्या मिला है -5/13। ये क्या हो गया, इसके आंसर हो गया। लेकिन हमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो, तो हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक टर्म को एक इक्वेशन से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण लिख लेते हैं 3x - 5y बराबर 4 है, ये पहली समीकरण है। दूसरी है 9x - 2y बराबर 7, ये दूसरी समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, पहले में से x का मान निकाल लेते हैं। 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये -5 है तो इधर आके +5y हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो 4 + 5y बटे में 3, ये x का मान निकल गया। अब इस x के मान को हम दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो 9 गुणे x की जगह पे क्या लिखोगे 4 + 5y बटे में 3 - 2y बराबर 7 लिख लिया। x की जगह पे कुछ नहीं किया है, x की जगह पे हमने इस वाले मान को अभी अभी जो निकाला है उसको रख दिया। हमने रखा तो क्या हो जाएगा 3 × 9 कट गया, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से गुना करोगे 4 को तो 4 × 12, 3 को गुना करोगे 5 को तो 5 × 15y - 2y बराबर 7, यही मिलेगा ना। गुना किए हैं, बस गुना किए। अब क्या हो जाएगा 12 और प्लस में 15 है, माइनस में 2 है, तो क्या हो जाएगा प्लस में 13y बराबर 7। अब क्या करेंगे 13y को रहने देते हैं, और ये जो लाइक टर्म है, जो समान दिख रहा है, इसके पास कोई भी चर नहीं है, तो उसको एक साथ कर देंगे। तो 7, ये 12 है प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, तो क्या हुआ 13y बराबर माइनस हो जाएगा ना, प्लस में 7 है माइनस में 12 है, तो बड़ा कौन है 12, बड़े वाले के साथ जो भी साइन लगा होगा वो हम नंबर डाल देते हैं। जब एक संख्या प्लस में हो दूसरी संख्या माइनस में हो तब ऐसा करते हैं, तो 5 हो जाएगा इसमें माइनस में, तो y बराबर क्या मिल जाएगा -5/13। अब जैसे ही y का मान मिला तो हम y का मान किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान समीकरण दूसरे में रखते हैं, रखने पर अब क्या हो जाएगा, अब देखो रखो यहाँ पर, तो 9x - 2y का मान क्या निकला है -5/13 बराबर क्या हो जाएगा 7। तो 9x ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10/13 बराबर 7। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 7, ये प्लस में है इधर राइट दाहिने साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 10/13। 9x बराबर क्या हो गया, एलसीएम लोगे 13, 13 सते 91 - 10। 9x बराबर क्या हो जाएगा 91 से 10 घटाओगे तो 81/13। तो 9x बराबर, अब x बराबर हम निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 81/13 गुणे नीचे में 9, इधर गुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा भागा में ये 9 हो जाएगा, भागा किया तो 9 × 9 81, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/13। x बराबर 9/13, y बराबर क्या है -5/13, ये आंसर हो जाएगा। अब हमें जो भी सुविधा लगा, मुझे तो विलोपन विधि अच्छा लगता है तो मेरे लिए तो आंसर ये होगा, आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी विधि आपके लिए आंसर अलग हो जाएगा, इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, जिसको जो विधि अच्छा लगता है वो आंसर होगा इसका। अब देखो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा नंबर, इसे हम अब हल करेंगे किससे, विलोपन विधि से पहले।
तो अब इसको हम देखो, ये क्या है, भिन्न है, एक भिन्न है, तो इसको हम हल कर देते हैं। पहले इस भिन्न को हल करोगे तो इसका एलसीएम लोगे तो जो हो जाएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 तिया 6, तो 6 एलसीएम हो गया। अब 6 एलसीएम होगा तो ये कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 बच रहा है, 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, और सेम यहाँ 2 बचेगा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 दूनी 4y बराबर -1, ये हो गया। अब क्या कर लेंगे, कोण कोण में गुना कर लेंगे, तो 3x + 4y बराबर हो जाएगा -6। अब आ गया वो समीकरण जिसको हम ढूंढ रहे थे, तो ये मिल गई। ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे, देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 3x - y बराबर 3। अब गुना कर लो कोण कोण में, तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर 3 तिया 9, ये दूसरी समीकरण हो गई। अब हम हल करेंगे, हल करने के लिए विलोपन विधि में क्या करेंगे, एक चर को गायब कर देंगे। गायब करने के लिए पहले बराबर करना होगा, बराबर करके फिर हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखो दोनों यहाँ पर बराबर है, कौन से, 3x + 4y बराबर -6 है, और 3x - y बराबर 9। देखो ये दोनों बराबर है, पहले ही बराबर हो रखा है, तो मल्टीप्लाई 1 से कर लो तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो बराबर ही हो जाएगा, तो हम घटा देंगे। फिर 1 से गुना करके क्या हुआ, बराबर ही रह जाएगा, तो हम घटा देंगे, तो ये कट जाएगा, और 4 और 5 1 4 1 5y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 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 में 6 माइनस में 9, तो माइनस में 9 6 15, y बराबर क्या हो जाएगा, -15/5, तो -5 के 15 -3, y बराबर क्या हो गया, -3। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, तो देखो क्या होता है, 1 में रखा तो पहली समीकरण क्या है हमारी, 3x + 4y बराबर -6, तो y की जगह पे क्या रखना है, -3, तो 3x + 4 y की जगह पे -3 रख दिए, और ये हो गया -6, तो 3x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12 बराबर -6, तो 3x बराबर क्या होगा, -6, इधर प्लस में है इधर आके, इधर माइनस में है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, ये +6 -6 +6, बड़ा कौन है, प्लस वाला साइन वाला है, तो घट के किसका साइन हो जाएगा, बड़े वाले नंबर का, तो प्लस है तो प्लस में हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 6/3, जो हो जाएगा 3 दूनी 6, x बराबर 2 मिल गया, y बराबर क्या मिला, x बराबर 2, y बराबर -3, ये इसका आंसर हो जाएगा, किससे, विलोपन विधि से। आंसर तो सेम रहेगा, लेकिन हमें कहा है प्रतिस्थापन विधि से भी निकालो, तो हम निकाल रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण लिख लेते हैं पहले, समीकरण तो हमने निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, समीकरण जो दी गई है ना, इसको सॉल्व करके यही समीकरण मिलेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर में 9। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 3x बराबर क्या हो जाएगा, -6 और -4y, ये +4y है तो -4y हो जाएगा। क्या मिला हमें, 3x बराबर -6 और -4y, तो अब x का मान निकालना होता है, तो क्या लिख दोगे, -6 - 4y बटे में 3। अब x का मान निकल गया, इस x के मान को हम दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे, तो दूसरे समीकरण में x का मान, समीकरण दूसरे में रखने पर तो रख दोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 गुणे x की जगह पे क्या रखोगे, -6 - 4y बटे में 3 -y बराबर 9। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो कर दिया हमने, क्या होगा, -6 - 4y, और ये माइनस बराबर -y बराबर 9। अब क्या हो जाएगा, -6 और -4y -y क्या हो जाएगा, -5y बराबर में 9। अब -5y बराबर 9, इधर प्लस में है 6, इधर माइनस में है 6, इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो गया, -5y बराबर 9 6 15।
तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे में माइनस क्या 5, तो 5 दिया 15, y बराबर क्या हो गया -3, y बराबर क्या मिल गया हमें, y बराबर -3 मिल गई है। अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण दूसरे में रखने पर तो रखोगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई की जगह पे क्या रखोगे -3, तो ये 9 हो जाएगा। 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, माइनस माइनस +3 बराबर 9, 3x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, तो 3x बराबर 9 माइनस 3 करोगे तो 6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6, क्या मिल गया x बराबर 2 और y बराबर -3। देखो यहाँ भी वही आया होगा x बराबर 2 और y बराबर -3, तो मतलब आंसर तो सेम ही आएगा, किसी भी विधि से कर लो आंसर सेम आना है, लेकिन आपको ये भी बताना है लास्ट में कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सा विधि आपको अच्छा लगा है वो आंसर करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।